क्लास 9 का नया सेशन शुरू, नई नई किताबें। लेकिन अरे एक मिनट, सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक कहाँ है? अगर ये सवाल दिमाग में घूम रहा है तो भाई आप अकेले नहीं हैं। ये सवाल लगभग हर क्लास 9 के स्टूडेंट के दिमाग में है। तो चलिए आज इस पूरी मिस्ट्री को, इस पूरे रहस्य को सुलझाते हैं। यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ना? सोशल साइंस की पीडीएफ आखिर है कहां? क्या एनसीईआरटी किताब प्रिंट करना भूल गया या कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है? सबके मन में यही सब चल रहा है और आज हम इसका असली जवाब जानने वाले हैं। और इसी सवाल के साथ आता है असली वाला डर कि भाई स्कूल तो शुरू हो गए हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के चैप्टर 1, चैप्टर 2 भी हो रहे हैं और हम क्या सोशल साइंस में पीछे रह जाएंगे? देखिए, ये डर लगना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन रुकिए, थोड़ी तसल्ली रखिए, क्योंकि असलियत वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी लग रही है। तो सबसे पहले ना एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लेते हैं, ये कोई गलती नहीं है या कोई अचानक से हुई देरी नहीं है। ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में हो रहे एक बहुत बड़े और सोचे समझे बदलाव का सीधा सीधा नतीजा है। तो ये जो किताब गायब है वो असल में गायब नहीं है, ये सीधे तौर पर इन दो बड़ी पॉलिसीज़ का रिजल्ट है, एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023। और इनका मकसद सिर्फ किताबों का कवर बदलना नहीं है, बल्कि अंदर से पढ़ाई का पूरा तरीका ही बदल देना है। इस पूरी प्रोसेस को ना ऐसे समझिए, हम सब पहले स्टेप में थे, पुरानी वाली रट्टा मार प्रणाली जहां बस याद करते जाओ। फिर आया स्टेप 2, एनईपी और एनसीएफ की एक बिल्कुल नई सोच। और अब हम हैं स्टेप 3 में, उस नई सोच पर बेस्ड किताबों का एक कंप्लीट फ्रेश रीडिजाइन। अच्छा, अब आते हैं सबूत पर, उस प्रूफ पर जो सारी कंफ्यूजन को दूर कर देगा। एनसीईआरटी ने हाल ही में एक वेबिनार सीरीज की थी और उसी में इस पूरी पहेली को सुलझाने वाली अंदर की जानकारी दी गई। तो इस वेबिनार से पता क्या चला? पहली बात, चिंता की कोई बात नहीं है। ज्यादातर किताबें तैयार हैं, रेडी हैं और प्रिंटिंग के फाइनल स्टेज में हैं। उन्हें एक एक करके फेजेस में रिलीज किया जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, सोशल साइंस को कोई भूला नहीं है। 20 अप्रैल को इस पर एक पूरा का पूरा सेशन हुआ था। एनसीईआरटी के अधिकारियों का ये बयान, ये कोट सब कुछ क्लियर कर देता है। मतलब किताब का कंटेंट, डिजाइन, कॉन्सेप्ट सब कुछ फाइनल हो चुका है। अब बस उसे प्रिंट करके पूरे देश में पहुंचाने का लॉजिस्टिक्स वाला काम बाकी है। तो ये डर कि किताब लिखी ही नहीं गई है, ये बिल्कुल गलत है। और ये नई किताबें इतनी अलग क्यों हैं? क्योंकि इनका मकसद ही है रट्टा मारने की आदत को खत्म करना। अब फोकस सिर्फ फैक्ट्स याद करने पर नहीं होगा, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने और उन्हें असली दुनिया से, रियल वर्ल्ड से जोड़ने पर होगा। तो अब जब हम क्यों समझ गए हैं, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, अब क्या करें? चलिए एक स्मार्ट एक्शन प्लान बनाते हैं ताकि इस टाइम का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट इस्तेमाल हो सके। देखिए, आप दो रास्ते हैं। एक, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहो, पीडीएफ का इंतजार करो और पीछे छूटने का रिस्क उठाओ। या फिर दूसरा रास्ता, इस सिचुएशन को एक मौके की तरह देखो और दूसरों से आगे निकलने की तैयारी करो। चॉइस आपकी है। तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है। स्टेप नंबर 1, ड्राफ्ट सिलेबस डाउनलोड करो। ये आपका रोड मैप है, आपका जीपीएस है। स्टेप नंबर 2, पुरानी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं ना, उनको रेफर करो। देखिए, हिस्ट्री के फैक्ट्स या ज्योग्राफी के कोर कॉन्सेप्ट्स तो नहीं बदल जाएंगे ना, है ना? स्टेप नंबर 3, रटने की जगह ये पूछो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दो। और सबसे जरूरी स्टेप नंबर 4, इंतजार मत करो यार, अभी से, आज से ही शुरू करो। चलिए अब उस चिंता को, उस टेंशन को पूरी तरह से खत्म करते हैं कि इस सिचुएशन में किसी का कोई नुकसान हो रहा है। तो टेंशन लेने की जरूरत क्यों नहीं है? समझिए, सीबीएसई बोर्ड इस पूरे ट्रांजिशन का हिस्सा है। वो पूरी तरह से अलाइंड है। एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जो पढ़ाया ना गया हो। स्कूल भी पूरी तरह से सबको गाइड करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस नाव में कोई अकेला नहीं है। देश का हर क्लास 9 का स्टूडेंट इसी सिचुएशन में है। बस इस एक लाइन को याद रखिए, ये पूरे सिस्टम में हो रहा एक अपग्रेड है। ये कोई पर्सनल प्रॉब्लम या नुकसान नहीं है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? टेक अवे क्या है? हमें इस सिचुएशन को किस नजरिए से देखना चाहिए? मतलब फाइनल थॉट क्या है? और फाइनल थॉट बहुत सीधा और सिंपल है। ये टाइम चुपचाप बैठकर इंतजार करने का नहीं है। ये टाइम है जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके साथ शुरुआत करने का। तो अब से ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए कि किताब अभी तक क्यों नहीं आई, और ये पूछना शुरू कीजिए कि किताब आने से पहले मैं सबसे आगे कैसे निकल सकता हूँ।
क्योंकि इस बदलाव के दौर में जो क्लैरिटी के साथ पहला कदम बढ़ाएगा वही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेगा।